अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 7 जुलाई बरोज मंगल अडियाला जेल दागल नाके पर मौजूद हूं। मंगल का दिन मुलाकातों का दिन होता है और पीछे सिक्योरिटी की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि पुलिस की, पंजाब पुलिस की भारी नफरी दागल नाके पर डिप्लॉयड है। तो ये पिंडी से आते वक्त दूसरा नाका है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर तरह की ट्रैफिक के लिए इसको बंद किया गया है। आगे ज़रा दिखाएं, शदीद गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा, यानी ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुल्क के अंदर कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी पड़ रही है। तो लोग एक लंबी ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दे दी जाए। तो यहाँ पे जो लोग पहुँच चुके हैं, ये ना पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे जाने का इनको कोई रास्ता मिलने के इम्कानात है। अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है कि अलीमा खान कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगी, अगर पहुँच सकी तो। आज सिक्योरिटी तो वैसे पहले ज़रूरत से ज़्यादा टाइट है। तो अलीमा खान ने ये ऐलान कर रखा है कि आज वो यहाँ पहुंचकर एक बड़ा ऐलान करेंगी, कोई बड़ा लाहे अमल देंगी। क्योंकि देखें, कल कोट लखपत जेल से भी जो पंजाब की असीरान है, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, उन्होंने भी अलीमा खान का जो फैसला है कि तीनों बहनों की मुलाकात होगी तो ही मुलाकात होगी, अदरवाइज जो है वो नूरीन नियाजी को मुलाकात नहीं करने देगी। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उन्होंने कहा था खान की सेहत ज़रूरी है, खान के हवाले से मालूमात आना ज़रूरी है। तो जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुलाकात करने की, वो मुलाकात करें। तो अब देखना ये होगा कि अलीमा खान साहिबा ज़ाहिर जिनके पास वीटो पावर है, और वो क्योंकि बार बार इंगेज किया गया, बुशरा बीबी को फैमिली को बुलाया गया था और खान की फैमिली में से अलीम नूरीन नियाजी को बुलाया गया था। तो बुशरा बीबी की फैमिली पिछले मंगल को आ गई थी और उनकी मुलाकात भी करवा दी गई थी। अब नूरीन नियाजी साहिबा और अलीमा खान साहिबा 4 बजे से बाद पहुंची थी और फिर मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक तो ये मामला है। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं शोर से हट के। मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के एक सहाफ़ी भी मौजूद होंगे। अब असल जो हमने बात करनी है, ये तो ठीक है, आपने मनाज़र देख लिए, अलीमा खान पहुंचेंगी, कितने लोग पहुंचते हैं, क्या ऐलान करते हैं, वो तो ज़ाहिर है आपको बताएंगे। असल मामला ये है, मेरे साथ ज़ियाद अली शाह भी मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, पश्तो ज़ुबान के अंदर, उर्दू ज़ुबान के अंदर सहाफ़त करते हैं। असल मामला ये है, जो सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब जो पिछले 3 सालों से इस गर्मी के अंदर अडियाला जेल में हैं, हम यहाँ पे 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं खड़े हो पा रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और वो शख्स ज़ाहिर है अडियाला की सलाखों के पीछे है। ये छोटा सा जो सुजुकी डब्बा दिखाएं, ये जो खड़ा हुआ है, इस जितना जो है वो इमरान खान का कमरा है। बेशुमार कुर्बानियाँ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए वो दे रहे हैं। उनकी कुर्बानियों पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है और सुहेल आफरीदी की जानिब से क्या खुदकश हमला किया गया, 4-5 चीज़ें मैं ज़रा जल्दी से ज़ियाद भाई सामने रख लूँ। होना तो ये चाहिए कि इस सूरत हाल में जब आपका लीडर जेल में हो, आप रोटी भी ना खाएं, आपको भूख भी ना लगे, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम मेंबरान ने ये फैसला किया, कानून पास किया है कि वो टैक्स नहीं देंगे। ये टूल टैक्स, सड़कों पे कितना टैक्स होता है, 70 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये, या ये जो मोटरवे पर टैक्स होता है, तो वो उनको टैक्स की माफ़ी होगी। यानी ये इमरान खान का विजन तो नहीं है कि अमीर लोग, अवामी नुमाइंदे टैक्स ना दें और सड़क पर चलने वाले आम जो कीड़े मकोड़े हैं वो टैक्स दें। नंबर 1 तो ये किया गया है इमरान खान के नाम पे वोट लेने वालों ने। दूसरे नंबर पे तमाम मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा और उनकी शरीक हयात ता हयात, यानी जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक उनके पास सरकारी जो ब्लू पासपोर्ट है वो रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान को 8 गैर ममनुआ बोर के लाइसेंस रखने के मुजाज होंगे। 4 की वो फीस देंगे और 4 जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो रखेंगे। यानी 8 लाइसेंस, इतने ज़्यादा लाइसेंस रखने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हर रुकन की शरीक हयात, यानी बीवियों को भी खुश रखना है ना, खुद तो वो खुश है, बीवियों को भी खुश रखना है। तो उनको स्पेशल असम्बली में दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड भी जारी किए जाएंगे, तो वो भी मामला होगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन अपने हल्के, ज़िले या किसी भी अवामी मुकाम पर इजलास तलब कर सकता है और सरकारी अमले को वहाँ पे वो तलब कर सकता है। यानी हर जगह वो, जैसे कहते हैं हर चौक डी चौक, हर चौक असम्बली होगी। और टूल टैक्स बहरहाल नहीं देंगे। बहरहाल बेशुमार चीज़ें हैं ना। आज अलीमा खान का वो 342 का बयान भी है ATC रावलपिंडी के अंदर, बहुत जल्द हो सकता है अलीमा खान को सजा सुना दी जाए। ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ज़ियाद शाह जी, हम पिछले कई दिनों से रज़ा डार को डिस्कस कर रहे हैं। वो रज़ा डार, इसने वो सहाक डार का असर रसूख इस्तेमाल कर ख़वातीन को अगवा किया, ज़्यादती का निशाना बनाया।
ये आपके सूबे की हुकूमत, वो कहती है हम असला भी रखेंगे, वो कहते हैं हम अपनी बीवियों को भी खुश रखेंगे, वो कहते हैं ताहयात सरकारी ब्लू पासपोर्ट भी रखेंगे, वो कहते हैं हम टूल टैक्स भी नहीं देंगे। मुझे बताएं इस वक्त बतौर सहाफ़ी नहीं बतौर आम खैबर पख्तूनख्वा के शहरी के बताएं, फिर आप किस बात का टैक्स देंगे? तार साहब, सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि मौसम शदीद गर्म है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो उनकी क़ियादत है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। और दूसरी बात ये कि आपने जितनी चीज़ें बताई हैं अभी, तार साहब मुझे आप इसमें ये बताइएगा कि इसमें एक चीज़ जो इन्होंने इमरान खान के लिए की हो। कोई भी नहीं, इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है। हालांकि ये कहते हैं ना कि हम खान साहब के साथ जो है बड़े वफादार है, उसके विजन के मुताबिक। हाँ, तो इनकी इनकी वफादारी जो है ना वो इनकी अपनी जो शरीक हयात है उनके साथ तो नजर आ रही है, लेकिन वो खान साहब के साथ तो नजर नहीं आ रही है इनकी जो वफादारी है। ठीक है, अब आपने टैक्स की बात की है तार साहब, मलकन डिवीजन पे इस पे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बात की कि मलकन डिवीजन पे टैक्स नहीं है। और जब वाली स्वात पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि 100 साल तक उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो उनके ऊपर तो टैक्स लगाया गया, ठीक है, उसके खिलाफ वहाँ पे एहतजाज भी हो रही है, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन जो पुख्तनख्वा की असम्बली की ये जो टूल टैक्स की आप बात कर रहे हैं, तो ये इतनी गरीब है कि टूल टैक्स नहीं दे सकते। और जो वहाँ पे जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मस्कीन लोग हैं, वो लोग जो है वो जाके टैक्स देंगे। जो जिन्होंने दहशतगर्दी को फेस किया है, जिन्होंने इतने ख़राब हालात को फेस किया है और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, ठीक है, उन पर आपने टैक्स लगा लिया और उसकी जिम्मेदार आप वफाक को कह रही है। तो आप सूबे में बैठे किस लिए है? आप फिर हुकूमत क्यों कर रहे हैं? आप ये तो बिल्कुल ऐसे समझे कि आखिरी बार है, लूट लो, सारी उम्र के लिए फायदे ले लो, जैसे ताहयात इस्तिस्ना था ना, इसीलिए ले लो। भाई इमरान खान जो जेल में बंद है यहाँ पे, वो जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपनी जिंदगी में यानी वो 3 सवा 3 साल में एक भी निजी दौरा नहीं किया, अपने बेटों से मिलने के लिए नहीं गए, उम्रा और हज करने के लिए भी प्राइवेट तौर पे नहीं गए, और ये कह रहे हैं कि ताहयात ब्लू पासपोर्ट। मतलब ब्लू पासपोर्ट तार साहब किस लिए? इनको किस लिए ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा? फिर इनके शरीक हयात को भी दिया जाएगा? मतलब वजह क्या है? इन्होंने क्या कोई कमाल किया है? ये वही लोग हैं जो खान के वोट से यहाँ पे असम्बली में पहुंचे हैं, उनको मैंडेट मिला है। और मैंडेट किसने दिया है? एक आम बंदे ने दिया है। आम बंदे ने वोट दिया है आपको, उनकी वोट की वजह से आप उनको और फंसा रहे हो चीजों में, उन पर टैक्स लगा रहे हो, उन पर चीजें लागू कर रहे हो, और खुद जो है टैक्स से भी जान छूट रही है आपकी, और उसके साथ साथ आपको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। मतलब किस चक्कर में तार साहब? अब मैं बात करता तो फिर बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है ना, लेकिन मैं मुख्तसर बताऊं, बाकी फैसला आप कर लीजिएगा। ये मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, ये इमरान खान के लिए बदनामी का टोकरा है, और ये कोई मौका ऐसा हाथ से नहीं जाने देते जो इमरान खान को बदनाम करने में इजाफा ना करे। हालांकि कोई बदनाम कर नहीं सका खान को, हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट नहीं खान को बदनाम कर सकी, लेकिन इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। तार साहब आप देखें ना, मैं अभी आपको बता भी रहा था कि पख्तूनख्वा की आवाम का ये जो रिएक्शन है, ये आप देख लेंगे। ये एक खान है, उनकी वजह से इनको भी पता है, शायद ये मुझे एक और भी चीज़ इसमें लग रही है तार साहब, कि शायद इनको भी लग रहा है कि खान की वजह से हमें वोट लोग देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मसला है, क्योंकि खान जब नहीं होगा तो हमें वोट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आखिरी बार है, सेल लूट लो, खाओ, मजे करो, ब्लू पासपोर्ट लोता है ताकि हमें कोई बाद में कोई मसला ना हो। जितनी चीजें हो रही है ये अवाम के मफाद में तो नहीं हो रही है। आप ब्लू पासपोर्ट ले रहे हो, अवाम के मफाद की ले रहे हो? नहीं, ये किसी के मुफाद में, खान के मुफाद में भी नहीं, अवाम के मुफाद में नहीं। ये दिहाड़ीबाज लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये कनटुट्टे हैं, गली महलों के और असम्बलियों के अंदर आ गए हैं, और ये चाहते हैं कि सब आप देख लेंगे पख्तूनख्वा के अवाम को ये अपना मुंह भी नहीं दिखा सकेंगे। ये जो हालात चल रहे हैं, अगर वो ब्लू पास ले रहे हैं और वसले ले रहे हैं तो मुंह दिखाना भी नहीं चाहते, वो बस पैसा लूट के भागना चाहते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।